नमस्ते दोस्तों। कंपाउंडिंग इफेक्ट को फॉलो करके स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स जैसे लोग सफल हुए हैं। डैरेन हार्डी ने सफलता पाने के लिए कुछ खास मेथड को इस बुक में बताया है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो लोग अपने हार के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वो लोग जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। हम इसमें सीखेंगे कि सफलता हासिल करने के लिए आदतें बनाना क्यों जरूरी है, अपनी गुड हैबिट से आप कैसे अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हो। एक्चुअली दुनिया में जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही टाइम और सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर टाइम नहीं होता। क्योंकि एक क्वेट से बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रोहन और सोहन दो दोस्त थे, दोनों एक ही शहर में रहते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पास आउट किया था और दोनों की एजुकेशन भी सेम है। दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और समय के साथ चलना था, लेकिन इन दोनों दोस्त में रोहन को जिंदगी में छोटी छोटी बदलाव करने का महत्व अच्छे से पता था। इसीलिए उसने अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस करना शुरू कर दिया था। उसने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह किसी अच्छे किताब के 10 पेज पढ़ना शुरू कर दिया था और ऑफिस जाते समय रास्ते में सॉन्ग्स सुनने के बजाय ऑडियो बुक्स सुन रहा था और हर रोज 2 किलोमीटर पैदल चलने गया और ऑफिस में एक क्लाइंट की बजाय 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ मोहन की बात करें तो छोटी छोटी बदलाव का महत्व उसे बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए उसने अपनी डेली लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं किया। दिन भर जंक फूड खाता रहता था और पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक पिया करता था। दोस्तों, लाइफ में कभी भी बदलाव किए बिना सोहन अपनी लाइफ में इस तरह जी रहा था। हालांकि रोहन को चेंजेस की जिंदगी जीते हुए 5 महीने हो गए थे, लेकिन उस 5 महीने में उसके अंदर ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया था जो उसे सोहन से बहुत ज्यादा बेहतर बनाता हो। यानी इस 5 महीने के अंदर भी रोहन और सोहन की लाइफ एक जैसी थी। धीरे धीरे करके 10 महीने और बीत गए, लेकिन इन दोनों में अभी भी कोई बदलाव नहीं था। बीच में कई बार पॉजिटिव रिजल्ट को ना देखकर रोहन का मोटिवेशन भी डाउन होने लगा था और सोचता था कि सोहन तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है और मैं अपनी लाइफ में इतने सारा चेंजेस करने के बाद भी कुछ खास तरह की नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि यह ख्याल आने पर भी वो अपनी डेली रूटीन में कंसिस्टेंट रहता गया और इसी का नतीजा ये हुआ कि उसे अब डेली रूटीन में मजा आने लगा था और इसी के बाद इन दोनों की लाइफ नॉर्मल तरीके से चलती गई। लेकिन देखते ही देखते 27 महीने बीत गए। इसके बाद कहानी पूरा बदल गया। दरअसल क्या हुआ कि रोहन जो हर दिन बुक के 10 पेजेस पढ़ता था और ऑडियो बुक भी सुना करता था और रोज 2 किलोमीटर चलने की वजह से उसका 15 किलो वजन कम हो गया था और हर रोज 2 क्लाइंट को कॉल करके उसने इस 27 महीने में कुल मिलाकर 1860 क्लाइंट को उसने कॉल कर लिया था, जिसकी वजह से उसे नए क्लाइंट्स भी मिलने लगे थे और उसका बिजनेस और इनकम पहले से और भी ज्यादा बढ़ता गया। और दूसरी तरफ सोहन अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं किया था। 27 महीने के बाद उसका वजन बढ़ गया था और उसके साथ मोटा होने के कारण उसके दिल पर भी प्रेशर आने लगा था। इसी के साथ वो ठीक से काम नहीं कर पाता था और इसीलिए उसकी इनकम भी कम होती गई। एग्जाम्पल से ये बात तो साफ है, इंसान अगर अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव भी कर ले तो भी लॉन्ग टर्म में इन बदलावों के काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं और ज्यादातर मामलों में जिंदगी पूरा बदल जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि हम क्यों अपनी लाइफ में रोहन की तरह छोटी छोटी बदलाव को नहीं कर पाते। एक्चुअली लोग इस बदलाव को इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि बदलाव के कारण उन्हें इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता और जो लोग इसी तरह कुछ बदलाव कर भी लेते हैं तो वो लोगों को कुछ दिन के बाद रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण वो बदलाव को छोड़ देते हैं और वो वापस अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आ रहा है उन अच्छी बदलावों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है और इसीलिए बहुत ज्यादा लोग अपने लिए आसान रास्ता चुन लेते हैं जहाँ उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। यानी बिना कोई एक्सरसाइज किए, बिना कोई किताब पढ़े और बिना कोई हेल्दी फूड खाए अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। जैसे शुरुआत में कोई भी रिजल्ट ना मिलने पर लोग अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह लोग अपनी बुरी आदतों को भी दोहराते हैं। तो शुरुआत में हमें कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन बाद में बुरी आदतों को जब हम हमेशा के लिए दोहराते हैं तो वो बुरी आदतें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान देने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिर्फ एक बर्गर खाने से आपका 10 किलो वजन बढ़ने लगे तो कहीं भी इंसान एक बार बर्गर खाकर उसी समय उसको खाना छोड़ देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि
कि एक बार खाने से हमारा वजन अचानक नहीं बढ़ता, बल्कि उसका असर लोगों पर कंपाउंड इफेक्ट की तरह कुछ साल बाद देखना शुरू होता है और तब तक लोगों को ये समझ में आ जाता है कि रोजाना बर्गर खाने से उनका वजन बढ़ रहा है और तब तक मामला उनके हाथ से निकल चुका होता है। ठीक उसी तरह लोगों को एक सिगरेट पीने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। ऐसा होता तो वो लोग सिगरेट पीना छोड़ देते। लोगों को सिगरेट पीने के कई साल बाद उसके साइड इफेक्ट नजर आते हैं और तब तक फेफड़ों में कैंसर बन चुके होते हैं और उसी समय मामला उनके हाथ से निकल चुका होता है। असल में सच ये है कि इंसान की हर एक छोटी छोटी आदतों का असर उसके लाइफ के ऊपर जरूर पड़ता है, वो चाहे सिगरेट पीना हो या चाहे बुक्स पढ़ना। अब कंपाउंड इफेक्ट के कुछ एक्शन को हम देखेंगे। फर्स्ट, मोमेंटम। आपने 10th क्लास के साइंस बुक में न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आपने पढ़ा होगा। उनका पहला नियम कहता है कि कोई चीज विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहरी बल ना लगे। कोई वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक उसके ऊपर मोमेंटम को रोकने के लिए बाहरी बल ना लगे। ऐसे ही सफल लोग कंपाउंड इफेक्ट के जरिए एक मोमेंटम को पाते हैं जिससे वो अपनी गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर पाए। लाइफ में किसी भी टाइम किसी भी फील्ड में मोमेंटम पाने के लिए सबसे जरूरी टाइम शुरुआती टाइम होता है। पहला स्टेप हमेशा हार्ड होता है। आपको अपने आप को पहला स्टेप उठाने के लिए धकेलना पड़ता है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहने से एक टाइम आता है जब आपको किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाना पड़ता, आप अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे मोमेंटम को पाने के लिए टाइम के साथ साथ प्रेशर और एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। इसी के बाद सक्सेस कंपाउंड इफेक्ट के जरिए हमें तेजी से मिलने लगता है। आपने देखा होगा कि एक रॉकेट लॉन्च के दौरान एक रॉकेट को शुरुआत में ऊपर उठने के लिए बहुत सारे ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है और शुरुआत में रॉकेट आराम से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसका स्पीड बहुत बढ़ने लगता है और वो जाकर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। हमारी जिंदगी में भी पहले मुश्किल का सामना करना पड़ता है और बाद में हमारा मुश्किल वक्त ही हमारा अमीर और खुशी का रास्ता बनता है। मोमेंटम पाने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, सबसे पहले अपने गोल से जुड़े हुए सारे चॉइसेस को चुनो। सेकंड, इन चॉइसेस को बार बार दोहरा कर अपनी व्यवहार में डालो। थर्ड, इन चॉइसेस को अपनी आदत बना लो। फोर्थ, लास्ट, अपनी आदत और अपनी रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अब एक्शन नंबर 2, हैबिट। एरिस्टोटल ने कहा है, हैबिट वो है जो हम बार बार दोहराते हैं, यानी किसी काम को या फिर किसी चॉइस को बार बार चुनना ही हमारी आदत कहलाती है। एक आदमी उसके घोड़े के साथ कहीं जा रहा होता है और सड़क के पास खड़ा हुआ एक महिला उसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम मेरे घोड़े से पूछ लो। ये छोटा सा लाइन उस बात का एग्जाम्पल है कि हमारी आदत इसी घोड़े की तरह काम करता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाती है। अगर हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है तो हमें उस हिसाब से अपने घोड़े को प्रशिक्षण देना होगा, यानी कि अपने मंजिल के अनुसार अपनी आदतों को ग्रो करना होगा। ये कहना तो बहुत सुंदर है लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि अक्सर लोग इसी कहानी के आदमी की तरह होते हैं जो अपनी आदतों के प्रति अनजान रहते हैं। उन्हें ना मंजिल का मतलब है ना ही उस घोड़े का पता है जिस पर वो सवार है। इसीलिए सफलता पाने के लिए अपनी आदत के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। अच्छी आदतों के साथ लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन उसे अपनाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह बुरी आदतों को अपनाना तो आसान होता है, लेकिन लाइफ उसमें बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, राइटर ने आगे इस चैप्टर में अच्छी आदतों को ग्रो करके सफलता पाने के अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी मेंशन किया है, और वो है किसी काम के प्रति क्यों को निर्धारित करना। अगर किसी अनजान मकान में आग लगी हो तो आप वहां अंदर नहीं जाओगे, लेकिन जब आपके मकान में आग लगी हो तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए जरूर आग में जाओगे। ठीक उसी तरह जब हम हमारे काम के प्रति सफल होने के पीछे क्यों का पता होता है, तब उस काम के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में उस क्यों का आंसर होनी चाहिए। तो अभी आप अच्छी या बुरी जैसी भी जिंदगी जी रहे हो, वो आपके उसी फैसले का नतीजा है जो आपने पास्ट में लिए थे। और यही सब चीज डैरेन हार्डी ने इस किताब में हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ को बदल सके। अगर आप अपने हैबिट को बदलना चाहते हो तो आप द पावर ऑफ हैबिट की बुक समरी हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो अगर आप भी अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको अपने लाइफ में सभी बुरी आदतों को छोड़कर उनकी जगह अच्छी आदतों को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि यही सफलता का पहला रूल है। अब आप पूछोगे कि ऋषु, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? तो आपने इस वीडियो में सीखा कि सफलता पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना होगा और अपने अंदर बैड हैबिट्स को निकालना होगा।
इसी के साथ आपको इंस्टेंट सक्सेस के पीछे नहीं भागना है। सफलता पाने के लिए आपको अपने अंदर छोटी छोटी बदलाव करने की जरूरत है। इसी के साथ हमारा द कंपाउंड इफेक्ट बुक की समरी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अनटिल वी मीट अगेन।